नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। कल और आज 2 दिन रात को मेरे लिए मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आज मैं रात को जब सो रहा था तो मैं हवा में उड़ा, और जब मैं उड़ता हूँ ना तो एकदम टिपिकल स्विमिंग का एक्सपीरियंस जैसा होता है। हवा में स्विमिंग करता हूँ मैं ऐसे। मुझे शायद वो बचपन का याद है जो था ना, विक्रम और वेताल। देखा है आप लोगों ने कभी? हाँ नहीं देखा, देखा हाँ होगा। देखा मैंने। तो उसमें जो वेताल होता है ऐसे ही उड़ता था, ऐसे मैं भी उड़ रहा था और मैं ऊपर ऊपर आराम से उड़ रहा था। तब तक से मेरी जेब में से एक दो चॉकलेट थी, किसी के ऊपर नीचे गिर गई। तो लोगों ने ऊपर देखा, मुझे कहा राम लोग देख लेंगे यार। फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, मगलुओं की दुनिया है, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। जब आप ये मानते हैं कि ये फिजिकल वर्ल्ड ही सच है और बाकी सब चीज़ें झूठ हैं तो आप मगलू ही हैं। लेकिन जर्नी ऑफ सोल ये मानती है कि इनहेरेंटली जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं वो सच है। हम सबके अंदर में आत्मा है जो कभी मरता नहीं है। और कृष्ण बोलते हैं बार बार कि शरीर और जीव, शरीर मर जाता है लेकिन जीव बार बार जन्म लेती है, और वो जीव मरने के बाद भी मरती नहीं है। वो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो जाकर के मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहती है कुछ टाइम के लिए। उस दौरान क्या होता है वही बताया गया है यहाँ पर। और हम जिस चैप्टर पे हैं उसका नाम है द बिगिनर सोल, शुरुआती आत्माएं। और अगर आप ऐसे किसी इंसान से मिलें जो आपको हर्ट करता है और आप उसको बहुत बहुत पसंद करते हैं और वो आपको हर्ट करता है, तो जान जाइए कि वो आपसे यंग है सोल। गौतम बुद्ध से बहुत यंग था अंगुलीमाल। ऐसे ही अगर आप स्पिरिचुअल बंदे हैं, आपके अंदर विजडम है और आपके सामने कोई आदमी बदतमीजी कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो अपने आप को तो बचाइए, लेकिन ये जान लीजिए वो कौन है, बिगिनर सोल। ऐसी ही एक बिगिनर सोल का केस स्टडी आज हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर माइकल अपने हर एक क्लाइंट को हिप्नोटाइज करते थे, पास में ले जाते थे। तो केस नंबर 20 है। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, शहबेज अब तुम मर चुकी हो और तुम उस दुनिया में जा चुकी हो, अब बताओ तुम कैसा फील कर रही हो? तो जोर से चीखती है, चीटेड, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ कितना गलत तरीके से बिहेव किया, क्रूअल तरीके से बिहेव किया, मुझे रहने नहीं दिया गया धरती पर। मैं छोटी सी बच्ची थी, मैं किसी को हेल्प नहीं कर पा रही थी, मुझे क्यों मारा गया? भगवान ने बहुत बड़ी मिस्टेक की। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, ये मिस्टेक किसने किया तुम्हारे साथ? उसने कहा मैं बताऊं, हमारे लीडर ने, जो हमारे कुटुंब का लीडर था, मैंने उसके ऊपर विश्वास किया कि वो समझदार आदमी होगा, और उसने क्या किया, मुझे भेज दिया बाहर, छोटे से बच्चे को बाहर भेज दिया और वहाँ पर मुझे मार दिया गया। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, लेकिन तुमने ही तो डिसाइड किया था ना कि तुम इस बच्ची की बॉडी में, शहबेज की बॉडी में आओगी। परेशान हो गई, अपसेट। बोलती मुझे क्या पता था धरती ऐसी जगह है जहाँ पर इतना टॉर्चर होता है। आई वॉजंट गिवन ऑल फैक्ट्स, मुझे बताया नहीं गया था। ये भैया धरती पर पैदा होना ही मिस्टेक था और इसकी जिम्मेदारी मेरे लीडर को जाता है। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, तुमने ज़िंदगी में पैदा होकर कुछ सीखा नहीं। पॉज, एम आई कर दिया उन्होंने। बोलती हाँ हाँ मैंने सीखा, मैंने प्यार करना सीखा, शुरुआत हो गई थी, बहुत अच्छा था मेरे भाई के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ में, लेकिन बहुत कम टाइम मिला मुझे। डिड एनीथिंग गुड कम आउट ऑफ दिस लाइफ? डॉक्टर बोलते हैं, अच्छा इस ज़िंदगी में से कुछ अच्छा निकल के आया? हाँ, मुझे मेरा भाई बहुत अच्छा लगा, उसके साथ मुझे रहना अच्छा लगता था। अच्छा ये बताओ, अब तुम फिर से पैदा हो गई हो, तुम्हारा भाई इस लाइफ में भी तुम्हारे साथ है? और फिर अचानक से वो अपनी कुर्सी से उठ गई। हिप्नोटाइज किया गया था, आराम से लिटाया गया था। बोलते हो बाप रे बाप, मैं विश्वास नहीं कर सकती, अहमद मेरा हस्बैंड बिल है, वही आदमी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर न्यूटन उसको शांत कराते हैं, उसको बताते हैं सोल जब ट्रांसफ़र होती है तो नया शरीर लेती है, और जब नया शरीर लेती है तो कोई भी रिश्ता हो सकता है। क्या तुम जब मरकर वहाँ गई थी स्पिरिट वर्ल्ड में, वहाँ पर अहमद को देखा था जब तुम शहबाज के रूप में मरी थी? तो हाँ हाँ, हमारे जो लीडर हैं वो हम सबको इकट्ठा करते हैं और मिलाते हैं जहाँ हम ऊपर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहते हैं। डॉक्टर माइकल को पता है कि 6 टाइप के लोग होते हैं, और 6 टाइप के लोगों की 6 टाइप की कलर्स होती हैं। कौन कौन से लोग और कौन कौन से कलर बताइए? सबसे शुरुआत का होता है बिगिनर लेवल 1, उनकी होती है, बिल्कुल सही कहा, ब्राइट होमोजेनस वाइट, जैसे ये ट्यूबलाइट, वाइट ट्यूबलाइट होती है। उसके बाद होता है लोअर इंटरमीडिएट, लोअर हैं लेकिन इंटरमीडिएट हैं, इनकी होती है ऑफ वाइट, जैसे हमारा दूसरा ट्यूबलाइट है।
तीसरा हो गया इंटरमीडिएट, जो सॉलिड येलो होता है, बल्ब की तरह, बल्ब येलो होता है ना। चौथा अपर इंटरमीडिएट डार्क येलो या तो गोल्डन। ये 4 तो हो गए वाइट और येलो। अब 2 हैं एडवांस्ड, उनका कैसा होता है, ब्लू और डार्क ब्लूइश पर्पल। ब्लू वाले लेवल 5 एडवांस्ड होते हैं और हाईली एडवांस्ड 6 लेवल के ब्लूइश पर्पल। तो ये पूछ रहे हैं, एक बात बताओ, तुम्हारा भाई का जो कलर है वाइट है, तुम्हारे जैसा ही है कि अलग है? वी ऑल आर वाइट। तो हम सब वाइट कलर के हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। डिस्क्राइब व्हाट यू डू हियर। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, तुम बताओ तुम लोग यहाँ करते क्या हो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में? बोलते हैं यहाँ पर हमारे लीडर आते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं और मेरा भाई अहमद, हम दोनों काम करते हैं साथ में। डॉक्टर पूछते हैं कौन सा काम? एक क्वेश्चन आप लोगों से, मान लीजिए आप लोग स्कूल गए, आपका स्कूल 12 साल का होता है ना, 12 और प्लस 2 साल, 1-2 साल और होता है, राइट? 12 साल की बजाय आपको एक ही साल में उसमें से निकाल दिया गया, नाम कट गया, जो भी है। आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, जैसे शिरीष का, अगले साल उसके दोस्त चले जाएंगे, और उस एक साल के पीरियड में 1 साल अपने दोस्तों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया। जब आप बाहर निकलेंगे तो क्या चीज़ याद करेंगे उस स्कूल का, या क्या चीज़ याद रहेगी आपको स्कूल की? इसका प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको अपने स्कूल के बारे में क्या याद है? ग्रीनफील्ड के सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस कौन सा है? मार। मुझे भी अपना बॉयज़ स्कूल का मार याद है, एकदम सही कहा। मुझे डॉन बॉस्को का याद है, मेरे टीचर ने, मेरे प्रिंसिपल ने मेरा वाइट शूज़ रखवा लिया था, क्योंकि वो वाला जूता नहीं था, कपड़े वाला, वो थोड़ा फैशनेबल जूता था। आपको क्या याद है स्कूल के बारे में? खैर आप तो स्कूल में हैं ही अभी भी, दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। वैभव? जो बंक करके सिगरेट पीता था, वो वो तो पापा पकड़े थे, पापा मारे पीटे थे। स्कूल की मारी याद है। इनकी तो पूरी चीज़ हम लोगों को कल के व्लॉग में दिख गई कि इनको क्या याद है। स्कूल का नहीं था, मेरे स्कूल का मतलब ज़्यादातर जो मेमोरीज है वो अच्छी मेमोरीज है। 10th में और 12th में हम लोग के ना वो होता था, हवन करवाते थे जो प्रिंसिपल होते थे ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड आने वाला होता है। तो उसमें क्या होता है, सारे बच्चे बैठते हैं लाइन से, और फिर जब हवन हो जाता है तो टीचर्स ऊपर से फूल बरसा के आशीर्वाद देते थे। वही लोग जो बाद में एग्जाम के लिए फेल, मतलब तुम लोग को डांटते मारते थे, वही लोग? टीचर्स तो अच्छे थे। ये सवाल इनका हटा दिया, इनका मत डालना। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में हम लोग उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते जो हमारे साथ अच्छी हुई है, और स्पेशली डेथ जैसी चीज़ जब हमारे साथ होती है ना, तो गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा किसको आता है? जिसने एमआई प्रैक्टिस नहीं किया। डेथ को भी एक्सेप्ट करने में हमारी काम क्या आएगी? डेथ लाइफ का पार्ट है। अगर आप ये मान लेते हो, सर्दी आती है, गर्मी आती है, ऐसे ही जन्म होता है और मौत होती है। कृष्ण के लिए डेथ एकदम छोटी चीज़ है, इसलिए नहीं क्योंकि वो भगवान है, इसलिए क्योंकि डेथ सिंपल चीज़ है। जैसे सर्दी है, दिन है, रात है, ऐसी ही डेथ भी है। हमारे लिए डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमको डेथ से कोई बड़ी चीज़ का पता नहीं है। डेथ के बाद क्या है? हाँ, डेथ के बाद क्या है पता नहीं। ये कह रही है, डॉक्टर माइकल ने पूछा तुम वहाँ क्या कर रही हो? तो बोलती है हम लोग अपना सर्च करते हैं अपने बारे में, अपना एक्सपीरियंस जो धरती पे हुआ उसके बारे में। अभी भी हम दुखी हैं कि हमको बहुत जल्दी मार दिया गया, लेकिन वहाँ पर अच्छा था। हम लोग खुशियों में खुश रहते थे, सूरज के मतलब गर्मियों में खेत वगैरह में वॉक करते थे, धरती पे हम सांस लेते थे, प्यार मोहब्बत था हमारे बीच में। बोलते हैं काम करो और पीछे जाओ, जब तुम और तुम्हारा भाई अहमद दोनों एक साथ नहीं थे, उससे पहले जब तुम अकेली थी, उस समय जब तुम्हें क्रिएट किया गया तब कैसा था? बोलती है इससे पहले आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट हियर विथ थॉट। निसर्ग दत्त हमेशा कहते हैं अगर आपको अपने ट्रू सेल्फ को जानना है तो वो चेहरा खोजो जो पैदाइशी से पहले का था। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम इससे पहले का जन्म लेंगे ना, उसमें भी हमारा अपनी माइंड का, बॉडी का एक आइडिया है फिजिकल फॉर्म का, और वही बार बार हमारी मेमोरी में आता है। ज़ेन मॉनेस्ट्री में भी कहा जाता है ट्राई टू मेडिटेट ऑन द फेस बिफोर बर्थ, बट वो ये फेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारी आत्मन की शक्ल के बारे में बात करें। आत्मन की कोई शक्ल नहीं होती। यहाँ पर ये बेचारी देख ही नहीं पा रही है कि उसके पहले उसको कोई रूप नहीं था, बिकॉज उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है आत्मन का। वो चुप हो गई, बोलती मुझे पता नहीं कैसा दिखती थी, क्या कर रही हूँ मैं बस यहाँ थी, बस मेरे पास थॉट्स हैं और मैं यहाँ पर हूँ। तो डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं तुम्हें याद है जब तुम पहली बार क्रिएट हुई थी
पहली बार जब तुम इंटेलिजेंट बीइंग थी, उसके बारे में कुछ याद है? आई रियलाइज आई एग्जिस्टेड। थी फर्स्ट नहीं, मुझे खाली यही याद है कि मैं थी। आई डोंट नो myself as myself until I was moved into this quiet place alone with अहमद। बोलती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही था जो हमारे निसर दत्त बोलते हैं, द ट्रूथ डजंट नो अबाउट इट्स सेल्फ। जो अगर भगवान है ना, भगवान को अपने बारे में कुछ एहसास नहीं है कि वो कुछ अलग है। जैसे हमारे बॉडी में जो किडनी है, उसको ये नहीं पता कि किडनी हमारी बॉडी का पार्ट है, कुछ अलग से नहीं पता चलता। किडनी को भी लगता होगा मैं आशीष शुक्ला हूँ, आँख को भी लगता होगा मैं आशीष शुक्ला हूँ। ऐसे ही ये कह रही है, बस मैं जानती हूँ, मुझे अपना सेल्फ की तरह नहीं पता। हाँ, जब मैं अहमद के साथ यहाँ थी तब से मुझे एहसास है कि मैं कुछ अलग हूँ। कह रहे इसका मतलब तुम्हें पहली बार अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का तब एहसास हुआ जब तुमने दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना शुरू किया अपने गाइड के अलावा। जब तक गाइड के साथ थी तुम उनके साथ एक थी, जब तुमने गाइड से अलावा किसी से इंटरेक्ट किया तब तुम्हें पहली बार एहसास हुआ कि तुम कुछ अलग हो। लोग कहते हैं ना कि जो लोग पति पत्नी होते हैं वो एक ही सोल के पार्ट्स होते हैं, जब इनको अलग किया जाता है तो वो क्रेव करते हैं, खोजते हैं। तो कह रही है यस विथ अहमद, अहमद के साथ में अलग कुछ हुई। कीप टू द टाइम बिफोर अहमद, व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू देन। डॉक्टर माइकल बोलते हैं नहीं, अहमद से जब तुम मिली थी उससे पहले जाओ, कैसा था उस समय, व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू, तब तुम्हारे लिए चीज़ें कैसी थी। बोलती है अच्छा था, एकदम नर्चरिंग की फीलिंग आती थी, मेरा माइंड ओपन हो रहा है और वो मेरे साथ थी। शी, डॉक्टर माइकल बोलते हैं शी कौन, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे लीडर कोई मेल है। बोलती है मैं लीडर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ पैदा होने से पहले ही कोई था, मेरी माँ या पिता, बट मोस्टली माँ जैसा कोई था। डॉक्टर माइकल बोलते हैं प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस, आई डोंट नो, अ सॉफ्ट लाइट, चेंजिंग फीचर्स, आई कांट ग्रास्प, लविंग मैसेजेस, एनकरेजमेंट। बोलती मुझे पता नहीं है, वो सॉफ्ट लाइट जैसा था, उसकी फीचर्स बदलते रहते थे, मैं उसको ग्रास्प नहीं कर पा रही हूँ, पकड़ नहीं पा रही हूँ उसके रूप को, लेकिन उसमें से लविंग मैसेजेस आते थे और वो हमेशा एनकरेज करती रहती थी। दैट वॉज द टाइम ऑफ योर क्रिएशन एज अ सोल। डॉक्टर माइकल बोलते हैं क्या ये वही टाइम है जब तुम अलग सोल के फॉर्म में क्रिएट हुई थी। बोलती हाँ शायद, क्योंकि उसके पहले कुछ नहीं याद है मुझे, उस समय एकदम सब कुछ हेजी था। फिर बाद में लोगों ने मुझे हेल्प भी किया पैदा होने में, बनने में, फिर मैं पैदा हुई। व्हाट एल्स कैन यू टेल मी अबाउट प्लेस ऑफ योर क्रिएशन, लास्ट 2 लाइन है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं और बताओ, जहाँ से तुम आई हो उसके बारे में और कुछ बताओ। तो वहाँ पर सब जो थे वो मुझे प्यार करते थे, एक नर्सरी जैसी थी। फिर हम वहाँ से अलग हट गए, फिर अहमद के साथ हम अपने लीडर के पास यहाँ पर पैदा हो गए। हु एक्चुअली क्रिएटेड यू एंड अहमद। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें और अहमद को किसने बनाया। द वन, किसने बनाया, द वन। साईं बाबा क्या करते थे ना, सबका मालिक एक, उसने बनाया। अब इसको समझाएंगे कल, और उसके बाद हम केस 21 पढ़ेंगे। द वन। नमस्कार।